10 साल का मैक्स साधारण था। उसे ग्राफिक नॉवेल पसंद थे, ब्रोकली से नफरत थी और वह जिम क्लास में हमेशा सबसे धीमा दौड़ने वाला लड़का होता था। उसका एकमात्र साथी बस्टर था, एक दुबला पतला, हमेशा खुश रहने वाला देसी कुत्ता जिसकी पूंछ कभी हिलना बंद नहीं करती थी। एक बरसात वाली दोपहर मैक्स और बस्टर शहर के पार्क के पीछे दबे एक पुराने वीरान पालतू कब्रिस्तान में घूम रहे थे। यह एक ऐसी जगह थी जो बस्टर को बेहद लुभाती थी। एक झुकी हुई कब्र के पास खुदाई करते हुए जिस पर लिखा था, यहाँ है गुड बॉय बार्नबी, एक सच्चा दोस्त, बस्टर को एक छोटा चिकना पत्थर मिला जिसका रंग पॉलिश किए हुए एम्बर जैसा था। मैक्स ने उत्सुकतावश उसे उठा लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां एम्बर पत्थर पर बंद हुई, उसमें से एक छोटी गर्म पीली चमक निकली। मैक्स को एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, जैसे उसके खून का स्वाद अचानक लिवर स्नैप्स जैसा हो गया हो और उसे सच में अपना घुटना चाटने की जरूरत महसूस हुई। वह सदमे में पत्थर गिरा दिया। इस बीच बस्टर बस खुशी खुशी मिट्टी चबा रहा था। मैक्स को तब तक पता नहीं चला कि कुछ वाकई में बदल गया है, जब तक कि अगली सुबह नहीं हुई। वह चौंक कर उठा। वह नीचे अपनी माँ के ट्रेडमिल पर चल रहे जूतों की चर 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 सुन सकता था। दालान में रेडिएटर की हल्की सरसराहट और उसकी खिड़की के बाहर एक कबूतर के दिल की धप 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 महसूस कर सकता था। उसके पास अब अतितीव्र श्रवण शक्ति, सुपर हियरिंग थी। उस दिन बाद में बस्टर के साथ फेच खेलते समय मैक्स ने गलती से टेनिस बॉल 7 फुट की बाड़ के ऊपर से सीधे मिस्टर हेंडरसन की बेहतरीन गुलाब की झाड़ी में फेंक दी। एक गहरी आह भरकर मैक्स चढ़ने की तैयारी करने लगा। इसके बजाय उसे एक अजीब आदिम इच्छा महसूस हुई। उसने अपने जूते घास में गाड़ दिए और छलांग लगा दी। वह अविश्वसनीय फुर्ती के साथ बाड़ के ऊपर से उड़ा, धीरे से उतरा, गेंद पकड़ी और बस्टर के पकड़ने से पहले ही बाड़ के ऊपर से वापस आ गया। उसके पास अब अतितीव्र फुर्ती और कूदने की शक्ति, सुपर एजिलिटी एंड जंपिंग पावर थी। मैक्स को जल्द ही एहसास हो गया कि उसकी नई शक्तियां कुत्ते से जुड़ी हुई हैं। जब वह उत्साहित होता तो उसका पैर अनैच्छिक रूप से फर्श पर थपथपाने लगता। जब वह भ्रमित होता तो उसका सिर झुक जाता और जब वह सचमुच ध्यान केंद्रित करता तो वह चारों तरफ झुक जाता और किसी शिकारी कुत्ते की तरह जमीन सूंघने लगता। उसने अपने रहस्य को छिपाने की कोशिश की, लेकिन भाग्य या शायद एक विशेष रूप से लुभावना गंध के पास अन्य योजनाएं थीं। एक दोपहर स्कूल के इंटरकॉम से एक घबराहट भरा आपातकालीन अलर्ट बजा। प्रिंसिपल के बंद कार्यालय से एक अनमोल प्राचीन ट्रॉफी गोल्डन उल्लू चोरी हो गई थी। पुलिस चकरा गई थी। मैक्स अपने सीने में घबराहट की धप 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 महसूस करते हुए समझ गया कि यह उसका क्षण है। बस्टर, यहीं रहो, उसने फुसफुसाया और दालान में घुटनों के बल बैठ गया। उसने आंखें बंद की, एक गहरी केंद्रित सांस ली और अपनी कुत्ते की शक्तियों को हावी होने दिया। उसने पुराने कागज, कीटाणुनाशक और बासी कॉफी की गंध सूंघी। उसने लॉकर में रखे पसीने वाले जिम बैगों की गंध सूंघी। फिर एक विशिष्ट तैलीय पनीर जैसी गंध जो गोल्डन उल्लू की हल्की धातुई महक के साथ मिली हुई थी। वह एक कुत्ते जासूस की तरह गंध के निशान का पीछा किया। उसकी नाक लगभग लिनोलियम फर्श से चिपकी हुई थी। निशान बाहर नहीं बल्कि सीढ़ियों से ऊपर, पुस्तकालय के पास और सीधे स्कूल के धमकाने वाले गैरी द गूक गुंडरसन के दरवाजे तक ले गया, जो घबराकर चीज कॉर्न पफ्स का एक परिवार आकार का बैग खा रहा था। मैक्स ने कांपती हुई उंगली से इशारा किया। वह गंध, उल्लू तुम्हारे लॉकर में है। उसने
चेडर चीज डस्ट और पुराने जिम मोजे की गंध आ रही है। गैरी का चेहरा पीला पड़ गया। प्रिंसिपल को बुलाया गया, लॉकर खोला गया और निश्चित रूप से गोल्डन उल्लू गैरी के बदबूदार छलावरण पैटर्न वाले स्वेटर में लिपटा हुआ था। मैक्स तुरंत जिम क्लास के सबसे धीमे बच्चे से एक किंवदंती में बदल गया। वह नायक था जिसने अपराध को सूंघकर पता लगा लिया था। उसने कभी किसी को एम्बर पत्थर या अपनी शक्तियों की वास्तविक प्रकृति के बारे में नहीं बताया। उसने बस अपनी अविश्वसनीय रूप से अच्छी नाक को श्रेय दिया। उस दिन से मैक्स ने अपनी क्षमताओं को अपनाया। उसने उन्हें सिर्फ बड़े अपराधों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसने उनका इस्तेमाल खोई हुई कार की चाबियां, $30 इनाम खोजने, रिमोट कंट्रोल अनमोल का पता लगाने और हमेशा यह जानने के लिए किया कि उसकी माँ ने कौन सी कुकीज छिपाई हैं। और जब वह चिंतित होता या सलाह की जरूरत होती तो वह बस